दोस्तों, क्या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं फिर भी आप इमोशनली अपने जीवन में हार जाते हैं? तो यह बुक समरी आपके लिए है। अगर आप सही जगह आपकी इंटेलिजेंसी इस्तेमाल नहीं करते तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बड़ा हाई था फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गो एक फेमस एग्जांपल है कि कैसे एक जीनियस भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंसी से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो ज़िंदगी भर अपने फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसलिए तो ऑथर का मानना है कि ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी कैन मैटर फॉर देन आईक्यू, जबकि एवरेज आईक्यू और गुड ईआई वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। वही हाई आईक्यू और लो आई वाले लोग ऑलमोस्ट फेल होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात बता दें, ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी इम्प्रूव की जा सकती है। ये गोलमैन की बुक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। ईआई क्या है? ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी। ऑथर ने इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को 5 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में डिवाइड किया है। पहला डोमेन्स है नोइंग वंस इमोशंस, अपने इमोशन को पहचाने। ईआई सेल्फ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। अगर आप सच में अपना इमोशनल स्टेट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड शांत रखें। कुछ टाइम को रोज़मर्रा के शोर शराबे से दूर रखें। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो सेम चीज़ माइंड के साथ भी करें। जो भी फालतू की बातें हैं जैसे कि अरे कल मैं स्टोर जाना भूल गया, अपने माइंड से हटा दें। इस तरह फिर आप अपने इमोशनल लाइफ को बेटर तरीके से फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट। कुछ इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकंड रूल सबसे बेस्ट है। जैसे कि अगर कंट्रोल करने के लिए इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो एंगर के सिम्टम्स क्या हैं जान लो। जैसे कि गुस्से से हमारी मसल्स टेंस हो जाती है और जब आपको ऐसा लगे तो आराम से बैठ जाओ और स्लोली 10 तक काउंट करो। ये बेशक आपको काफ़ी कॉमन ही एक्सरसाइज लगेगी लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव। कई सारे साइकोथेरापिस्ट इसे अपने डेली प्रैक्टिस में खुद यूज करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं। थर्ड डोमेन है मोटिवेट योर सेल्फ। फ्लो बुक में साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में गोल सेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आपकी मोटिवेशन क्या है ये काफ़ी हद तक आपके गोल्स पर भी डिपेंड करता है जो आप चूज करते हैं, क्योंकि जो गोल्स आप चूज करते हैं अटेनेबल, क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। और फाइनली जब भी आप कुछ अच्छा करें तो खुद को रिवॉर्ड ज़रूर दें और उसके उल्टे कुछ स्टूपिड करने पर खुद को पनिशमेंट भी दें। फोर्थ डोमेन है एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंसी के डोमेन्स में शायद एम्पैथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि बाकी डोमेन्स में भी कुछ एक्सटेंट एक एम्पैथी इंक्लूड है। जैसे कि अगर आप खुद के साथ ही एम्पैथी नहीं रखते तो खुद के इमोशंस कैसे समझ पाएंगे? हाँ, आपने सही सुना, आप खुद से एम्पैथी रख सकते हैं। खासकर जो लोग काफ़ी लो सेल्फ रेस्पेक्ट फील करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। माइंडसेट साइकोथेरेपी में तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पांचवा डोमेन है पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। ये आपका फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसे अपनी पर्सनल लाइफ के डोमेन में इम्प्लीमेंट करना है। एक बार फिर से बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्पैथी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने हाईली डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपने दोस्तों और डियर वंस को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर कर देते हैं और ये तब होता है जब एम्पैथी नहीं होती। ऐसे में हम कुछ भी सोचने समझने से इनकार करने लगते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे आसपास वाले लोग कभी कोई चुभने वाली बात नहीं बोल सकते, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सच में ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बारे में कुछ बुरा सोचते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनों से ही दुश्मनी निभाने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी की कमी होती है। और यही वो सिचुएशन है जहाँ एम्पैथी काम आती है। पे अटेंशन टू योर टेम्परामेंट। हेल्दी इमोशन इंटेलिजेंसी अचीव करना इतनी ईजी नहीं होगा। आपके रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके जीन्स जो आपका टेम्परामेंटल टाइप डिटरमाइन करते हैं और जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। शॉर्ट में बोले तो आप अपने सराउंडिंग वर्ल्ड में इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग अपने में ही रहते हैं, कुछ एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं।
ओल्ड ग्रीक लोगों ने भी ये चीज़ें नोटिस की थी, इसलिए तो उन्होंने 4 डिस्टिंक्ट टेम्परामेंटल टाइप्स में डिवाइड किया था, जो आज के टाइम में काफ़ी रिलेवेंट हैं। और ये 4 टाइप हैं। पहला है कोलरिक। इस टाइप के लोग एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं और इमोशनल भी काफ़ी होते हैं। ये जल्दी कूल डाउन नहीं हो पाते और इसलिए कई लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। शॉर्ट में बोले तो इन लोगों के साथ डील करना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है। सेकंड है सैंग्विन। एक तरह से ये लोग कोलरिक्स टाइप के भी होते हैं क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी कम डाउन हो जाते हैं। इनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने कि कोलरिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी होते हैं। थर्ड है मेलैंकोलिक। इस टाइप के लोग थोड़े ग्लूमी और उदास नेचर के होते हैं और ये एक्टिव भी नहीं होते बल्कि एकदम पैसिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस को फील करने की स्ट्रांग पावर होती है। ये लोग दुख, उदासी और नेगेटिव इमोशंस को पहले ही फील करने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें मेलैंकोलिक बोला जाता है। चौथा है फ्लेगमेटिक। ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं चिल। इन्हें कोई भी बात अपसेट या टेंस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम में भी ये कूल रहते हैं और ये काफ़ी पैसिव और इनएक्टिव होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील नहीं कर पाते। इन बेसिक टाइप के टेम्परामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतनी डिटेल में क्यों गए, क्योंकि कुछ टेम्परामेंट्स खासकर क्लोरिक और मेलैंकोलिक टाइप्स को अपनी इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल भी। अगर आप एक कोलरिक टाइप के हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता होगा, भले ही बाद में आपको रिग्रेट हो, लेकिन आप इतनी जल्दी सॉरी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। ऐसे में हमने जो आपको पहले एक एक्सरसाइज बताई थी 10 सेकंड रूल वाली, आपके बड़े काम आ सकती है। ये आपको फ्रस्ट्रेट और एंगर कंट्रोल में हेल्प करेगी, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हर्ट ना करें, हार्श मैनर में एक्ट नहीं करते हैं। इसके एकदम उल्टा ये सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते हैं और कभी कभी तो खुद पर ही निकाल लेते हैं। हालांकि ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव बात हो सकती है। अगर इस चीज़ से बचना है तो मेलैंकोलिक लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत डालनी होगी। मेलैंकोलिक लोग अक्सर अकेले सबसे अलग थलग दिखते हैं, हालांकि उनके अंदर इमोशंस भरे पड़े होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते और शायद इसलिए फ्रेंड्स और फैमिली के लोग उन्हें इमोशनली कोल्ड समझते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही करने होंगे। बुक का कंक्लूजन है, हम इस ऑडियो बुक को एक कोट से फिनिश करेंगे। वेल इमोशनल स्किल्स वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कंटेंट और इफेक्टिव होते हैं। उनका अपने माइंड हैबिट्स में पूरा कंट्रोल होता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को और भी इन्हेंस करती है। जो लोग अपनी इमोशनल लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें ज़िंदगी भर खुद से लड़ना पड़ता है, जो उनके काम करने की एबिलिटी और क्लियर थॉट्स को सबॉटेज कर देती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।